अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम करंट अफेयर का एक टॉपिक देखेंगे जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो आपका ऐसे होगा उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा होपफुली। आप इसको वहाँ पर यहाँ से कुछ भी जो डाटा वगैरह है उसको आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या दुनिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी एन इनहेबिटेबल प्लेनेट, मतलब कि यहाँ पर जो जिंदगी का यहाँ पर जो एक वजूद है, यहाँ पर जो इंसान रह रहा है, क्या दुनिया भी एक ऐसा जो प्लेनेट है वो बनने जा रही है जहां पर जो वजूद है इंसान का वो खत्म होने वाला है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन क्लाइमेट मॉनिटर इन पेरिस 2016 वाज द हॉटेस्ट ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबली। ठीक है, 2016 का जो साल था वो इट वाज द हॉटेस्ट ईयर। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर सिलसिला रुका नहीं। 2017, 19, 20 दे ये ये जो साल थे ये भी दे वर द हॉटेस्ट। ठीक है, और इस साल जो 2022 था इट वाज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जिस जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड सी लेवल राइज। ठीक है, आपकी जो बर्फ है ग्रीनलैंड या इसके अलावा जो मल्टीपल जगहों पे है अंटार्कटिका, वहां से क्या कर रही हैं, वो जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, उससे सी लेवल राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी है इट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज वार्मिंग द आर्कटिक मोर देन ट्वाइस as fast as anywhere else on the planet. Today, sea levels are rising more than twice quickly as did the most of the 20th century in the world. ये नासा की ही एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो अंटार्कटिका है वो 291 बिलियन टन्स पर ईयर उसकी जो आइस है वो जो मेल्ट हो रही है। और सिमिलरली जो आपका ग्रीनलैंड है उसके अंदर भी 180 समथिंग जो था वो टन्स पर ईयर जो है वो आइस है वो मेल्ट हो रही है। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको जो सोर्स है वो है यूएस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके मुताबिक आप इसको कोट कर सकते हैं। अब 2022 को अगर देखें तो ग्लोबली इट वाज द फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर। ठीक है, और द एनुअल एवरेज जो टेम्परेचर था वह 0.3 डिग्री बाय द रेफरेंस पीरियड ऑफ 1991 से 2021, which equals to approximately 1.2 higher than the period of 1850 से 1900। मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देख लें कि हम सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो भी हम प्रॉपर नहीं कर रहे। और क्या हो रहा है जी, जो टेम्परेचर है अगर आप पिछली सदी से इस सदी को देखें, लास्ट सेंचुरी से इस सेंचुरी को कंपैरिजन करें, तो वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर। ठीक है, जो हम इस टाइम जो टेम्परेचर है उसको हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, द डिजास्टर इंक्लूडेड 14 severe weather events, damages done by the thunderstorms, hail and tornadoes, 6 floods, 6 फ्लड आए हैं 2022 के अंदर, 5 ड्रॉट्स थे, 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे एंड मतलब कि और भी बहुत कुछ जो है विंड स्टॉर्म्स जो कि इस टाइम 2022 के अंदर दुनिया के अंदर फेस की हैं। अगर कॉस्ट का अंदाजा लगाएं तो 2022 इज द 8th consecutive year with 10 और मोर बिलियन डॉलर वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। आप ये देखें कि 30 से 40 बिलियन डॉलर तो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। ठीक है, और अभी जो लास्ट टाइम ये कुछ दिन पहले ही आया है एक हरिकेन था, बल्कि आइस आइस का कोई एक स्टॉर्म्स थे इन यूएसए, उसकी वजह से काफी कुछ डेथ भी हुई है और तकरीबन 4 to 5 बिलियन डॉलर का नुकसान उनका भी हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आप ये जो फैक्ट्स हैं ये भी आप यूएस ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसको आप कोट कर सकते हैं।
सिमिलरली क्लाइमेट ट्रिगर्ड अगर इवेंट्स आप देखें 2022 के अंदर रीजर्स, तो 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आए, टोर्नाडोज आउटब्रेक हुए, अटलांटिक हरिकेन हरिकेन सीजन था, चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया, पाकिस्तान के फ्लड्स थे, सेंट्रल अप्लाचियन फ्लड्स थे, उसके बाद इंटरनेशनल वाइल्ड फायर्स थी। अगर ये वाइल्ड फायर्स की बात मैं करूं तो ये स्टार्ट हुई थी रशिया के अंदर, साइबेरिया के अंदर हुई थी, उसके बाद अफ्रीका के अंदर ये आई, उसके बाद ये टर्की के अंदर भी हुई, उसके अंदर ये ब्राजील के अंदर भी हुई, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हुई, उसके अलावा ये कैलिफोर्निया यूएस के अंदर भी हुई। ठीक है। तो ये जो इतने ज्यादा हैं, ये इवेंट्स हैं, इनसे क्या हुआ है, आपका जो ओवरऑल आपकी जो हैबिटेशन है, मतलब कि आप ये देखें कि आपकी जो ओवरऑल दुनिया के अंदर ऊपर जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनकी जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। एंड amazon को कंसीडर किया जाता है, अमेजोन को अमेजोन को दुनिया का लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसकी जो 30% के करीब ऑक्सीजन है वो प्रोडक्शन बंद हो गई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये वाइल्ड फायर्स हैं इनकी वजह से। मतलब कि जैसे जैसे अमेजोन को डिफॉर उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है उसको फील किया जा सकता है। अब ये जो डिजास्टर्स हैं, इसकी इसकी मेजर फैक्टर क्या है बिहाइंड दो डिजास्टर्स, तो वो है राइजिंग एमिशंस। और राइजिंग एमिशंस किस चीज की, दो मेजर गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप देखें तो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू लेवल्स द राइज वाज 417 पार्ट्स पर मिलियन, द हाईएस्ट लेवल ओवर द 2 मिलियन ईयर्स। ठीक है। सिमिलरली मीथेन रोज टू 1894 parts per million, marking the levels not seen in 800,000 years in the history। ठीक है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और किस तरीके से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इतना जो राइज हो रही हैं। अब इससे क्या होता है, ये सारी चीजें, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, हमने जो देखा है कि दुनिया के अंदर जिस तरह से हॉटेस्ट ईयर्स आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा जिस तरह वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, जिस तरीके से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो कार्बन एमिशन रेट है वो जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारे एक्शंस हैं जो कि हम ले रहे हैं टू कर्टेल द जो एमिशन है उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, उसकी वजह से ये सारे फिगर्स, ये सारे फैक्ट्स क्या कर सकते हैं, दीज आर माइंड ब्लोइंग एंड विद द कॉन्ट्राडिक्शंस शोइंग no signs of slowing down, the demonstrate to us just how much risk the planet faces. Much before it had been anticipated, we could reach a situation where life of various kinds become impossible। ठीक है। और स्टिल भी हम ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि कुछ एरियाज आर गोइंग टू बी inhabitable in the world. There are predictions that in years that lie ahead, human life will not be possible in some of the hottest parts of the globe। ठीक है। इसका भी जो सोर्स है वो आपका है यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये यहाँ पर मैंने कुछ कोट्स जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस के यहाँ पर वो मैंने कॉपी किए हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, वी आर इन अ फाइट ऑफ आवर लाइव्स एंड वी आर लूजिंग। कैसे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कीप ग्रोइंग, ग्लोबल टेम्परेचर कीप राइजिंग, एंड आवर प्लेनेट इज फास्ट अप्रोचिंग टिपिंग पॉइंट्स दैट विल मेक द क्लाइमेट क्योस इरिवर्सिबल। ठीक है। जहां से हम जो सिचुएशन है उसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे। इफ यू डोंट एक्ट नाउ, द सेंचुरी मे बी वन ऑफ द humanity's last। We can build a safer, fairer, more resilient world, but we need to move quickly, जो कि हम करने रहे। We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator। मतलब कि हम हेल की तरफ ही जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख लें, हम जिस तरीके से जो गर्मी है, जिस तरीके से समर हम सफर कर रहे हैं, उससे तो यही महसूस होता है कि वी आर ऑन द हाईवे ऑफ हेल। Climate change is defining issue of our time. We are at a defining moment। So ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इज गोइंग टू मेक दिस प्लेनेट एन सॉरी इनहेबिटेबल। तो विद दिस वर्ड जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स।
और ये जो मैंने आपको ये बेसिकली मेरा बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो यू हैव टू कॉपी दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यूज देम इन योर एसेस। जो आपके इंग्लिश ऐसे हैं या ओवरऑल करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। विद दिस वर्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।